हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहां पर आपको कराने वाले हैं ज्योग्राफी के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पेसिल को। किसे माना जाता है? पेसिल को भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो जो भारतवर्ष है वो जम्बू द्वीप का अंग है। किसका अंग है? जम्बू द्वीप का अंग है। अगला क्वेश्चन दिया है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ये किया गया था ग्रीक भाषा में। किस भाषा में किया गया था इंडिया शब्द का प्रयोग? ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग है वो भूकंप के झटके मापने में किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है होमोसिस्मल। क्या कहलाती है? होमोसिस्मल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है आइसोगोनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोगोनल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर है 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है और इस प्रक्रिया को उपसौर कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है, तो ये होती है 4 जुलाई को और इसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है शनि। और अगर पूछा जाए कि पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा बृहस्पति। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो सूर्य के जो सबसे दूर स्थित ग्रह है वह है वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये टकराया था बृहस्पति ग्रह से। किससे टकराया था? बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल जो है ये पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? तो ये जो प्रतिबिंबित होते हैं ये क्षोभमंडल पर प्रतिबिंबित होते हैं। अगर बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो कहलाती है क्षोभमंडल, और इससे जो ऊपर होती है वो होती है समताप मंडल। फिर होता है आपका मध्यमंडल, इसके बाद आता है आयन मंडल और फिर लास्ट में आता है आपका बहिर्मंडल। तो ये जो है वायुमंडल की परतें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो ये जो है कर्क रेखा पर होती है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो है एल्यूशियन द्वीप समूह। एल्यूशियन द्वीप समूह इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है माउंट कोस्सियुस्को। माउंट कोस्सियुस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एशियाई महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं?
तो ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था हैरी हैस ने। किसने किया था? हैरी हैस के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो ये 7.5% महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो जापान में कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? जापान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो रीड ने प्रतिपादन किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मैग्मा। क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, तकला माकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो चीन में तकला माकन मरुभूमि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी जो है ये हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, सीप का निर्माण किससे होता है? तो सीप का निर्माण पवन से होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये जो है 97% भाग है जो कि 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु होती है। तो ये ठंडी तथा शुष्क जब होती है तभी वायुदाब सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनी वर्षा होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो ये है आपकी मृत सागर। मृत सागर जो है ये पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ओरनिको नदी पर ये एंजल जलप्रपात स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2000-2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया ये देश है जहां पर सर्वाधिक ह्रास देखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो ये पंपास कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो मृत सागर स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो सरगासो समुद्र जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट दिया है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर की ये एक जलधारा है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ये जो होती है ये मैक्सिको की खाड़ी से होती है गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति।
अगला क्वेश्चन दिया है दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है। तो यहाँ पर बताना है कि दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समय का जो अंतर होता है वह कितना होता है। तो ये होता है 24 घंटे 52 मिनट। कितना होता है? 24 घंटे 52 मिनट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। तो ये जो है चापाकार का है। कैसा है? चापाकार का है। अगला क्वेश्चन है हुआंगो नदी किस में गिरती है। तो पीले सागर में ये गिरती है हुआंगो नदी। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है हुआंगो नदी के लिए। किसके लिए? हुआंगो नदी के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो नदी है इसका नाम है राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी जो है ये विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो रोंगवंस्की, ये जो तजाकिस्तान में है, ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा है? रोंगवंस्की, ये इसका नाम है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो है सीन नदी के तट पर स्थित है पेरिस शहर। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो पेरिस शहर कहाँ पर स्थित है, किस नदी के तट पर। तो सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है। तो गेरू नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है जमशेदपुर शहर किन नदियों के संगम पर बसा है। तो ये जो बसा है ये स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के बीच बसा है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है प्रबल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो डेली ने ये प्रतिपादन किया है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है। तो बोट चैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोट चैनल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है। तो वॉन झील में ये लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है। तो ये जो है विषुवतीय प्रदेशों की उपज है। क्वेश्चन नंबर 61 दिया है दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली किसका उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ये भूमध्य सागरीय प्रदेश का एक उदाहरण है। तो ये बात भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दिया है उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है। तो एशिया में जो है उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो कांगो घाटी में विषुवतीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये बात याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है। तो वृद्धिशील प्रदेश भी इसे कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चीन जो है ये तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया। तो अमेजन बेसिन से दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ लाया जाता है। अगला दिया है विश्व का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है। तो वो भी आपका चीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है वो कौन सा है, चीन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, इजमिर की घाटी जो अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह किस देश में स्थित है। तो टर्की देश में ये स्थित है जो कि फेमस है अफीम की कृषि के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है। तो ये भारत देश में पाया जाता है। अगर बात करें विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्रफल सर्वाधिक है वो कहाँ है, भारत देश में है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। चाय के निर्यात में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है? तो ये श्रीलंका देश है, इसका सामना भारत को करना पड़ रहा है। किसके लिए? चाय के निर्यात में बहुत ही अच्छी प्रतिस्पर्धा भारत और श्रीलंका के बीच में देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय है बागवानी कृषि से। किससे है? बागवानी कृषि से इसका अभिप्राय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72। सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? तो सिंचित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंचित तरह का होना चाहिए सघन खेती के लिए खेतीहर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये जो है ये अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अमेरिका जो है तांबे का अग्रणी उत्पादक देश माना जाता है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दिया है हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो एंटवर्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है, विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रैंड बैंक जो है ये विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है कार्यिक घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्यिक घनत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें अमेरिका की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी, और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप के देशों में देखा गया वह कौन सा है? तो वो है अपना एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, भारत एवं चीन वर्तमान में जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहे हैं? तो ये जो है तृतीय अवस्था से गुजर रहे हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है, सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दक्षिण एशिया का सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो ये भी आपका बांग्लादेश ही हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है, खिरगिज कहाँ की घुमक्कड़ी जनजाति है? तो मध्य एशिया की ये जो है घुमक्कड़ी जनजाति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है, तो ध्यान से देखना है कि विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जलवासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं? तो कालाहारी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? तो एस्किमो जनजाति हार्पून का प्रयोग करती है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका जो प्राचीन नाम है वो है क्रिस्टीना। तो ओस्लो का प्राचीन नाम क्या है? क्रिस्टीना है। अगला क्वेश्चन है, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो कांगो गणराज्य जो है ये जायरे का आधुनिक नाम है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है? तो बोत्सवाना का जो प्राचीन नाम है वो है बेचुआनालैंड। ये जो है बोत्सवाना का प्राचीनतम नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, किस देश का प्राचीन नाम रमोसा है? तो ताइवान का जो है ये प्राचीन नाम है रमोसा। किसका है? ताइवान का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है? तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाला कौन सा देश है? तो यहाँ पर 3 देश हैं, पहला है इथोपिया, दूसरा है सोमालिया और तीसरा है जिबूती। तो तीनों ये है आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
92 कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ऑक्सफोर्ड ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो वो हो जाएगी आपकी 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर आपकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई हो जाएगी। और अगर बात करें कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला है ब्राज़ील का मैनचेस्टर कौन कहलाता है? तो ब्राज़ील का जो मैनचेस्टर कहलाता है वो कहलाता है साओ पालो। साओ पालो को ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला है इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केंट को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो लाओस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया है भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की सबसे ज़्यादा लंबी तटरेखा मानी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 यानी कि 101 कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो इंदिरा कॉल जो है ये सर्वाधिक उत्तरी भाग कहलाता है भारत का। अगला क्वेश्चन है आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। चलते हैं आगे। श्रीलंका को भारत से अलग करती है तो कौन सी जल संधि अलग करती है? तो ये हो जाएगी पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कितने किलोमीटर की? 4096 किलोमीटर की ये सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक ये विस्तृत है। कौन सा? कोंकण तट। अगला क्वेश्चन है और ये होगा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं तो बैरन और नारकोडम। बैरन और नारकोडम भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।